आज की वर्कशीट में EMC वर्कशीट में हम लोग वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। पिछली वर्कशीट्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको प्रभावी कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है, तो ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या सुनना है। तो चलिए उसके आगे हम समझते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये पिछली वर्कशीट में हमने सुना था, ठीक है। तो उसी का पार्ट 2 है प्रभावी संचार का, कि किस तरह से इफेक्टिव संचार अपनी बातों को कहा जाए। तो पिछली वर्कशीट में हमने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था उनके साथ मिलके, ठीक है। तो चलिए उसी को दोहराते हैं। आप ये देख रहे हैं क्या पिक्चर है, ये एक बल्ब की तस्वीर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है और मेरा उद्देश्य है चमकदार रोशनी देना। यानी इसका एक उद्देश्य है, और क्या है वो? रोशनी देना, चमकदार रोशनी। इसकी एक ज़रूरत भी है, रोशनी के लिए इसको बिजली चाहिए। इसका मतलब कि हमारी लाइफ में भी जो प्रभावपूर्ण बोलने और सुनने के अलावा एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, यही है ना। चलिए, ऊपर पंक्तियों में हमने पंक्तियों को पढ़कर रौनक के बारे में आपने क्या पता लगाया? तो यही पता लगाया कि ये रौनक का उद्देश्य है चमकदार रोशनी देना। इसको रोशनी कर लीजिए, ठीक है, रोशनी, चमकदार रोशनी देना, ठीक है, तथा रौनक की जरूरत है बिजली। यही पढ़ा ना हमने। इस गति में इसी एक ये जो गतिविधि एक्टिविटी है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहिए, मिलिए, क्योंकि स्कूल में एक्टिविटी होती है तो स्कूल तो खुले नहीं है, तो परिवार के मेंबर्स, अपने भाई बहन या जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ मिलकर करते हैं इसको। सबको अपने आप को कोई वस्तु बनने को बोल दीजिए, जैसे कोई बल्ब बन गया, कोई टीवी बन गया, कोई फ्रिज बन गया, काल्पनिक रूप से बन गए, ठीक है। और उन सबके उद्देश्य और ज़रूरतें बतानी है सबको। जैसे रौनक ने बताया था ना, मेरा उद्देश्य है चमकदार रोशनी देना, ऐसे ही आप लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो सदस्य क्या करेंगे? वो अपने उद्देश्य और क्या बताएंगे? ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत बताएंगे। ये ज़रूरी है, ये दो चीज़ें आप पता करने 4-5 लोगों को लेकर साथ में, और काफ़ी मज़ा आने वाला है कि कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, काफ़ी चीज़ें मज़ेदार होंगी। ये तो बात हुई किसी वस्तु के उद्देश्य और ज़रूरतों की कल्पना की, यानी हमने कल्पना कर ली कि जैसे मैंने कल्पना कर ली कि मैं जो है फ़ोन बन गई या टीवी बन गया, मेरा क्या उद्देश्य है और मेरी क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जानने की। तो अब जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे आपके पिताजी हैं, उनकी क्या उद्देश्य है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो आपको ये टेबल में बनाना है। इस तरह से लिखना है आपको। देखिए, सबसे पहले सदस्य का जो भी है सदस्य, यहाँ पे सदस्य लिखेंगे, ठीक है, सदस्य लिखेंगे और उनका उद्देश्य, सदस्य का नाम लिखेंगे और उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ में उद्देश्य क्या है, और दूसरी बात उनकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखते जाना है, लिखते जाना है। 2-3 के लिखिए, बस बहुत है। और काफ़ी इससे काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि लाइफ में किसी का क्या उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, यानी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो क्या प्रभावी संचारण, जो प्रभावी संचार है, उसमें ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा कुछ और भी होता है? हाँ जी, होता है। तो हम बताएंगे कि इसके अलावा हमारा क्या उद्देश्य है, हमें बताना ज़रूरी है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने अब तक क्या सीखा यहाँ तक, कि प्रभावी संचार के लिए जो आप ध्यान से सुनेंगे, स्पष्ट रूप से बोलेंगे, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस लिए संचार कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य, किस मकसद से बोलना चाह रहे हैं, और उसकी ज़रूरत क्या है कि नहीं? बात मज़ेदार है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आप ये देखिए, चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है अपनी बातों को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। डॉक्टर अपने अलग तरीके से कह रहे हैं, ठीक है ना। पहले चित्र में क्या नज़र आ रहा है कि अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरे में नज़र आ रहा है पोस्टर का माध्यम है। तो इनको तो है कि भाई स्टेज पे खड़े होकर अपना तरीका है इनका
कि बोलना है। और इसमें पोस्टर के माध्यम से बातें कही जा रही है। देखिए कोविड-19 के बारे में पोस्टर में काफ़ी कुछ लिखा है उसके माध्यम से, ठीक है। और तीसरे चित्र में अखबार के माध्यम से विज्ञापन के जरिए काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि ये चॉकलेट ऐसी है, इस तरह के। उद्देश्य क्या है? चॉकलेट को लोगों तक पहुंचाने, यानी इसके बारे में लोगों तक पहुंचाना। इन तीनों का एक ही उद्देश्य है कि अपनी बात को दूसरों तक कहना, और कहने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है। पहले वाले कंडीशन में ये अपनी बात को कहना चाहते हैं, यानी बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे उसके पीछे क्या ज़रूरत है। और दूसरे में हमें दिख ही रहा है कि उद्देश्य क्या है इसका, कि कोविड के बारे में बताना, और ज़रूरत क्या है ताकि लोग जागरूक रहें और उससे बचे रहें। तीसरे में है चॉकलेट कंपनी अपनी कंपनी का प्रचार कर रही है। क्यों कर रही है भाई? उनको एक तो लोगों को मिल जाए चीज़ें और उनको भी प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह से उद्देश्य और ज़रूरत एक साथ चलते हैं। क्या उद्देश्य और क्या ज़रूरत है। कुछ विज्ञापनों के बारे में आपको सोचना है, कुछ भी जो टीवी में ऐड आते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, तो उसके बारे में लिखना है, या अखबार पे। तो यहाँ पे कुछ के नाम आप लिखेंगे, ठीक है। और अपने जो परिवार के सदस्य हैं, सदस्य को ही लेके चलेंगे, उनसे भी चर्चा करने की किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद में आते हैं। जैसे कोई विज्ञापन आपको बहुत पसंद आता है ना, क्यों नज़र आया, मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, आपको क्यों नज़र आया। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मान लीजिए मदर ने कुछ और बताया, कौन सा विज्ञापन और क्यों, फिर फादर ने क्या बताया, ब्रदर ने क्या बताया। आपको यहाँ अपने विचार लिखने, हम एक आइडिया यहाँ नहीं दे सकते ना, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए विज्ञापन का चित्र बनाना है। आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना है, या वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाना है, कैसे भी आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है आपको। किसी भी विज्ञापन का सुंदर सा बनाइएगा और अपने टीचर को दिखाइए, और अगर अच्छा लगता है आपको तो हमें भी दिखाइए। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। जांचने के लिए कैसे पता लगाएं हम? इन बातों को ध्यान में रखना है। क्या विज्ञापन देखने वाले को आप अपना फ़ायदा दिख रहा है, मतलब जिसने अगर विज्ञापन देखा उसको फ़ायदा दिख रहा है? तो अगर हाँ जवाब आता है, अगर हाँ जवाब आता है तो इसका मतलब आपने प्रभावित कर दिया, ठीक है। क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु और मुद्दे की खास बातें समझ में आ रही हैं? तो हाँ, अगर इसका जवाब भी हाँ में आता है तो वो कौन सी बातें हैं जो ये समझ में आई हैं, ठीक है। जैसे चॉकलेट में ही है कि हाँ भाई चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा है, या कोविड के बारे में विज्ञापन आपने किया तो उसमें खास बात क्या है कि कोविड बीमारी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये बताया कि हमें कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित रखना है। विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिलती है? तो क्या वह अपनी आदत और नज़रिए बनने को तैयार है? तो हाँ, अगर प्रेरणा मिलती है तो हाँ लिखेंगे। मान लीजिए कोविड ही है, हाँ जी प्रेरणा मिलती है, तो हाँ जी वो व्यक्ति जो है सोशल डिस्टेंसिंग उसको समझ में आ गया है, अपने आप को सफाई के बारे में समझ में आ गया, कैसे हमें साफ रहना है और कैसे दूसरों से दूर रहना है, डिस्टेंस बनाते हुए हमें कैसे इस बीमारी से बचना है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कोविड का। तो ये नज़रिया बदलने को तैयार, ये आप 2-4 लाइनें यहाँ पे लिखेंगे। नहीं है तो नहीं में भी आ सकता आंसर, इसमें ऐसा नहीं कि हाँ में ही आएगा। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ यहाँ तक देखा। अब आगे बढ़ते हैं कि अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी कहिए कि आप वो अपना विज्ञापन अपने को बताएं। यानी आप अपना विज्ञापन बताएंगे और वो अपना विज्ञापन फ़ोन करके बात करते हैं। आपको विज्ञापन कैसा लगा? तो आपने जवाब दिया कि हाँ भाई मुझे विज्ञापन अच्छा लगा। तो आप भी तो पूछोगे आपको कैसा लगा? तो उसने भी कहा मुझे विज्ञापन अच्छा लगा। विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल है? आप सवाल को पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आप इसके बारे में आपके क्या सवाल हैं, या दूसरा बंदा आपसे पूछेगा, आपका दोस्त। और सबसे अच्छा क्या लगा आप बताएंगे और आपका दोस्त भी बताएगा। तो आपका दोस्त और आप दोनों बताएंगे, दोनों चीज़, ये दोनों लाइनें चलेंगी, ठीक है। जो इस सिचुएशन में है ये हमारा दोनों चीज़ चलेगा। अच्छा लगा तो अच्छा लगा, क्योंकि दो तरफ बात हो रही है, आप उसके विज्ञापन को भी जान रहे हैं और अपने विज्ञापन को भी जान रहे हैं। तो ये दोनों बातें लिखनी है आपको ना। विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने कुछ थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे। विज्ञापन में चित्र के द्वारा कई बातों को बताया गया है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं चित्र में ऊपर देखा जाए तो हम भी बता सकते हैं और अच्छा बता सकते हैं। वह विज्ञापन सबसे अच्छा लगा। विज्ञापन में कुछ बातें ऐसी भी थी जो शब्दों का सही अर्थ पता लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यदि अगर हम कुछ चीज़ों को आसान कर दें, विज्ञापन का
उद्देश्य और सरलता से समझ में आने लग जाता है। यानी और आसान तरीके से अगर लिखने लग जाएं हम तो और आसानी से समझ में आता है और बेहतर बनाया जा सकता है विज्ञापन को। तो इसमें ओपन विचार है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी गतिविधि को अपनी बात, अब गतिविधि आपको समझ में आ गई क्या था, प्रभावपूर्ण सुनना और प्रभावपूर्ण बोलना। इसके अलावा क्या उद्देश्य है आपके प्रभावपूर्ण संचार के और क्या ज़रूरत है उसकी। ये 4 बातें हमारे 2 वर्कशीट में आई हैं, 4 बातें हमारे 2 वर्कशीट में आई हैं। तो अब अपनी जो ये गतिविधि आज की पार्ट 2 है, इसमें अब प्रभावशाली तरीके से बात कह रही हैं, इसके बारे में आप क्या सीखा आपने, आप बताएंगे। तो हमने कुछ लिखा है, 2-4 लाइनें आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो हम लिखेंगे हमने इस गतिविधि में सीखा है कि प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए क्या सीखा है कि सुनना ज़रूरी है और ध्यान से बोलना ज़रूरी है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है और क्या उद्देश्य है, उद्देश्य जरूरत है। 4 बातें आ रही है, देखिए बार बार बता रही हूँ मैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, ठीक से बोलना प्रभाव तरीके से। इसके अलावा क्या उद्देश्य है बोलने के, संचार के, और क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी वर्कशीट खत्म होती है। देखिए स्क्रीन पे आपके आंसर भी आ रहे हैं, जो आंसर हमें लगता है कि हमने करा देने चाहिए, बाकी आंसर आप खुद बनाएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको EMC की वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पे हर तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। EMC की वीडियो ये क्लास 9 to 12 के लिए है, सभी बच्चे देखें, ठीक है। और आपसे रिलेटेड चैप्टर्स भी मिलेंगे जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, और वर्कशीट भी मिलेंगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बट कीजिए ज़रूर। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।